गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं टेंस का पार्ट 2, जिसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस और उसके 4 सब डिवीजन में से फर्स्ट वाला इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस। मैं आज इस पार्ट 2 में प्रेजेंट टेंस के 2 सब डिविजन्स को कवर करने वाली हूँ। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है कि जो करेंटली गोइंग, मतलब कि प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेस द करेंटली गोइंग, मतलब जो चीज़ अभी करेंट में हो रही है वो प्रेजेंट टेंस डिफाइन करता है। इसके 4 सब डिविजन्स होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हम इसको स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी का सेकंड स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका सेकंड स्ट्रक्चर। अब देखिए, हमने तो देखा कि सब्जेक्ट होता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सेकंड में एस या ईएस लग जाता है। लेकिन इसके ये जो सेंटेंस है वो है पॉजिटिव सेंटेंस। इसका नेगेटिव सेंटेंस जो बनेगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ हम डू या डस का यूज करेंगे। उसके बाद क्या लगता है? नॉट, जो कि नेगेटिव है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। थर्ड होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें हम क्वेश्चंस बनाते हैं। इंट्रोगेटिव जिसमें हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो सामने आ जाएगी, मतलब डू और डस। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन मार्क है इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसलिए इसमें हम लास्ट में कर देंगे क्वेश्चन मार्क को ऐड। इसमें जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा रहेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। दैट इज द रूल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Example of present indefinite tense. First example, for example, first है राम plays अभी हमने देखे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब जो रहेगी वो प्लूरल वर्ब रहेगी। राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लेस एक प्लूरल वर्ब है। तो क्या होता है, जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब ये तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। सेकंड है नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे? एस है तो हम इस जो हमारी वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में है तो हम डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। और जब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मतलब हम इसका अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो हम ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको सामने ले आएंगे, डज राम प्ले क्रिकेट। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने आपको अभी स्ट्रक्चर में बताए थे कि
क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अगर अब हम प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे, जैसे हमने लिए दे, उसके साथ वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर लगेगी। तो अभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, दे प्ले क्रिकेट। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो लिखेंगे दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। इसमें एक और चीज समझना है आपको कि अगर यहाँ पे एस है वर्ब के साथ तो हमने डज हेल्पिंग वर्ब यूज करे थे, और जब प्ले है मतलब नॉर्मल जो सिंगुलर वर्ब है तो हम उसके साथ डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आएंगे, डू दे प्ले क्रिकेट, और इंट्रोगेटिव में लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देंगे। दैट इज द एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर पहले हम लिख लेंगे। क्या होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? स्ट्रक्चर लिखेंगे उसका हम, वो होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं तो नॉर्मली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। पर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम बोलते हैं जिरेंड। क्या बोलते हैं? जिरेंड बोलते हैं। ये एक सिंपल सा आपका समझने के लिए था। अब ये तो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। अब हम नेक्स्ट बनाएंगे इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है उसके साथ हम नॉट यूज करेंगे क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सेम एज पॉजिटिव सेंटेंस हम इसको राइट कर देंगे। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसका मतलब हम इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम क्वेश्चन बनाने वाले। अब ये क्वेश्चन बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो सामने आ जाएगी, इज एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डू डज हेल्पिंग वर्ब यूज करे थे तो उसको सामने ले आए थे। अब इसको हम लिखेंगे इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और ये क्वेश्चन है इसलिए इसमें क्वेश्चन मार्क को हम ऐड कर देंगे। अब आपको ये समझना है कि इस किसके साथ यूज होता है, एम किसके साथ यूज होता है और आर किसके साथ यूज होता है। तो जब हमारा सब्जेक्ट जो है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, तो हम उसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। बट जब हमारे पास आई सब्जेक्ट दिया होगा तो सिर्फ एक आई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ एम हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अब ये आपका स्ट्रक्चर है, ये सब्जेक्ट और इसकी हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई। अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे कि इस कहाँ यूज कर सकते हैं, आर कहाँ यूज कर सकते हैं और एम कहाँ पे यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आर फर्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल जिसमें हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। सबसे पहले हम इज हेल्पिंग वर्ब का करेंगे जिसमें फर्स्ट है
सिंगुलर वर्ब राम, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट राम, राम इज गोइंग, क्योंकि कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग टू टेम्पल, मतलब राम मंदिर जाता है। तो जब हम इसको लिखेंगे राम, नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसका, तो राम इज नॉट गोइंग टू टेम्पल, राम इज नॉट गोइंग टू टेम्पल। एंड नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा इज राम गोइंग टू टेम्पल, क्योंकि जो राम है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। नेक्स्ट मैं इज हेल्पिंग वर्ब के लिए बताती हूँ एक और एग्जांपल, जैसे कि ही या शी, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ लगेगा ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है। तो ही इज गोइंग टू टेम्पल, आज अपन सबको मंदिर पहुंचाते हैं, आज मंडे है ना। ही इज गोइंग टू टेम्पल, इसका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा ही इज नॉट गोइंग टू टेम्पल। और जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे, इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो लिखेंगे इज ही गोइंग टू टेम्पल, और इसमें हम ऐड कर देंगे क्वेश्चन मार्क क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब ही हो गया, राम हो गया। अब अगर हम शी का यूज करेंगे तो शी में भी इज यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा आपको याद रखना है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, चाहे वो गर्ल हो, बॉय हो, ही, शी या इट हो, तो सिंगुलर सब्जेक्ट और ही, शी और इट के साथ हमेशा इस हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। थर्ड एग्जाम्पल जिसमें हम एम का यूज करेंगे, जैसे आई, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि इस सिंगुलर के साथ एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ लगेगा। आई एम गोइंग टू टेम्पल, ठीक है। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें लिख देंगे आई एम नॉट गोइंग टू टेम्पल, आई एम नॉट गोइंग टू टेम्पल। और फिर जब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो हम लिख देंगे एम आई गोइंग टू टेम्पल, मतलब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सामने आ जाती है। एम सामने आ जाएगा, आई गोइंग टू टेम्पल, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम ऐड करेंगे क्वेश्चन मार्क। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एम हेल्पिंग वर्ब। थर्ड है आर, सॉरी फोर्थ एग्जांपल है आर का। आर जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे कि मान लो प्लूरल सब्जेक्ट है दे, तो दे आर गोइंग टू टेम्पल, तो दे आर गोइंग टू टेम्पल। सो इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे दे आर नॉट गोइंग टू टेम्पल, दे आर नॉट गोइंग टू टेम्पल। और लास्ट जिसमें हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगी, आर दे गोइंग टू टेम्पल। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो फिर जैसे मैंने आपको बताया था ही, शी, इट और सिंगुलर वर्ब के साथ इज यूज होता है, इसी तरीके से दे, यू या फिर प्लूरल जो सब्जेक्ट यूज होते हैं इन सब के साथ हेल्पिंग वर्ब जो यूज होती है वो होती है आर। दैट इज द रूल ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस।